रेडियो सिटी पॉडकास्ट। इतने किस्से, इतनी कहानियां, शुरू कहाँ से करूं? चलिए इंट्रोडक्शन से ही शुरू करते हैं। मैं क्या जी, हेलो, हाय, खम्मा गड़ी। मैं हूं आपकी फूडी फ्रेंड दामिनी और रेडियो सिटी पर आप सुन रहे हैं सिटी का फूड कास्ट, जिसमें मैं आपको आज उस ड्रिंक की कहानी सुनाऊंगी जिसके एक छोटे से टुकड़े ने पूरा वर्ल्ड ट्रैवल किया है। कभी वो चोरी हुआ, कभी उसकी स्मगलिंग हुई, तो कहीं पर उसको शैतान का ड्रिंक समझा गया, लेकिन उसके स्वाद ने सबके दिलों को ऐसे छुआ कि आज इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट कमोडिटी ट्रेडेड इन द वर्ल्ड टुडे। नाम है कॉफी, जो कितनी भी पियो काफी नहीं होती। एक जरूरी सूचना, बड़ी मुश्किल से डाइट पर गए हुए लोग इसे ना सुने। ये सुनने के बाद बहुत तेज भूख लग सकती है। ये है सिटी का फूड कास्ट। सिटी का फूड कास्ट। इंडिया में कॉफी जो है वो अरब से आई और इसको स्मगल करके लाया गया था। कहा जाता है कि 16वीं सेंचुरी में मक्का से लौटते वक्त एक तीर्थयात्री बाबा बुडान, जिनको हजरत शाह जनब अलाह मक्तबी भी कहा जाता है, वो कॉफी के 7 सीड्स को स्मगल करके इंडिया लेकर आए थे। उन्होंने चंद्रगिरी के पास अपने गार्डन में वो कॉफी बीन्स के सीड्स बोए एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। पौराणिक टाइम पर कर्नाटका के चिकमंगलुरु में हम जिन माउंटेन रेंजेस को चंद्रद्रोण नाम से जानते थे, उन्हें अब बाबा बुडान हिल्स के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर आज भी कॉफी का प्लांटेशन होता है। We all know यार, साउथ इंडिया हैज द बेस्ट ऑफ कॉफी प्लांटेशंस। अच्छा, ये तो बात हुई कि कॉफी इंडिया में कैसे आई, लेकिन ये कॉफी आई कहाँ से, इसकी डिस्कवरी की भी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। मतलब अगर इस कहानी को छोटे बच्चों की किताबों में लिखा जाता तो इसका टाइटल होता कॉफी और नाचती हुई बकरियां। टड़ा। तो किस्सा कुछ यूं है कि आज से कुछ हजारों साल पहले इथियोपिया में एक बकरी चराने वाला था जिसका नाम था काल्डी। तो एक दिन काल्डी ने देखा कि उसकी बकरियों ने किसी पेड़ की कुछ पत्तियां और बेरीज खा ली और उनमें इतनी एनर्जी आ गई कि वो नाचने लगी और रात भर सोई ही नहीं। ये देखकर काल्डी ने भी वो बेरीज ट्राई की और फिर उसमें भी इतनी एनर्जी आ गई कि वो भी अपनी बकरियों के साथ नाचने लगा। फिर उसने इन बीजों के बारे में एक साधु को बताया। साधु ने भी उसे चखा और रियलाइज किया कि इन बीजों में कुछ तो ऐसा है जो उन्हें भी अपनी साधना के लिए जागे रहने में मदद करता है। एक थ्योरी ये भी कहती है कि काल्डी ने जिस साधु के साथ ये बीज शेयर किया था, उन्होंने इसके कड़वे टेस्ट की वजह से इसको रिजेक्ट कर दिया था और आग में फेंक दिया, जिसकी वजह से कॉफी के बीज जो है वो रोस्ट हो गए और उसकी खुशबू चारों तरफ फैल गई। ओह लाला, द स्मेल ऑफ कॉफी, आहा। बस उसके बाद उन बीजों को पीसा गया और हमें मिल गई हमारी कॉफी। इथियोपिया के बाद 15वीं सेंचुरी में कॉफी यमन पहुंची और रेड सी को पार करके जिस बंदरगाह पर कॉफी पहुंची थी उसका नाम था मोका, हेंस मोका कॉफी। देखते ही देखते कॉफी इतनी पॉपुलर ड्रिंक बन गई कि इसने ब्रेकफास्ट में वाइन और बियर की जगह ले ली और जल्द ही 300 से ज्यादा कॉफी हाउसेस खुल गए जहाँ लोग घंटों बैठकर चर्चाएं करने लगे। कॉफी हाउसेस को उस टाइम पर कावे केन्स बुलाया जाता था एंड कॉफी ऑल्सो कम्स फ्रॉम द अरेबिक वर्ड कावा व्हिच मींस वाइन। कॉफी का नशा लोगों के ऊपर कुछ ऐसा चढ़ा था कि सन 1500 में मक्का के कोर्ट ने कॉफी पीने पर बैन लगा दिया था। या लोग सड़कों पर उतर आए थे और फिर आखिर में कॉफी जीत गई और बैन हट गया। वैसे कॉफी की कहानी जो है वो यहाँ खत्म नहीं होती। 1773 में चाय के ऊपर बढ़ते हुए टैक्सेस के खिलाफ अमेरिकन रेवोल्यूशन और बॉस्टन टी पार्टी हुई, जिसमें लोगों ने सारी की सारी चाय जो थी वो ओशन में फेंक दी और अमेरिका में उसकी जगह कॉफी इंडस्ट्री खड़ी हो गई। While Brazil is the largest producer of coffee, Finland is the largest consumer of it. And yes, coffee is the second largest commodity traded on global scale. सिर्फ तेल है जो कॉफी से ज्यादा बिकता है। हाँ, और हर साल 400 बिलियन से ज्यादा कॉफी कप्स बिकते हैं। वेल, वेराइटीज कई सारी हो सकती है, बट मेजरली सिर्फ 4 टाइप के कॉफी बीन्स होते हैं: अराबिका, रोबस्ता, लिबेरिका एंड एक्सेल्सा। टॉकिंग अबाउट टाइप्स ऑफ कॉफी, बहुत सारी हैं: मोका, कैपुचिनो, लाटे, अमेरिकानो, मैशियाटो, एस्प्रेसो एंड फ्रापे। While espresso is a clear, strong black coffee, Americano is black coffee but with more of hot water in it. And cappuccino is like a perfect balance of 1:1:1. Cappuccino के लिए ना मिल्क प्रोडक्ट्स का बैलेंस बहुत जरूरी है। थोड़ा सा मिल्क प्रोडक्ट ज्यादा हुआ और वो लाटे बन जाएगी, और थोड़ा सा कम हुआ तो वो मैशियाटो बन जाएगी। और फ्रापे इज मोर लाइक कोल्ड कॉफी। ओह yeah.
वेल, वर्ल्ड में तो कॉफी की 100 से भी ज्यादा वैरायटीज हैं, लेकिन अब इंडियंस के दिलों के करीब तो सिर्फ 3 टाइप की कॉफी है। एक तो नॉर्मल कॉफी, घर की, बाहर की, कैफे की। हाँ, एक शादियों में मिलने वाली सुपर डुपर झाग कॉफी। और एक साउथ इंडिया की फिल्टर कॉफी, या फिर फिल्टर कापी बोलो। थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग, एक्स्ट्रा स्वीट, स्टील के ग्लास और कटोरी में सर्व होने वाली। आहा, नो डाउट इंडिया में बहुत सारे कैफेज हैं जो वर्ल्ड बेस्ट कॉफी सर्व कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको पूरी देसी कॉफी का मजा लेना है ना, तो साउथ इंडिया के शहरों की गलियों में तो जाना ही होगा। फिर चाहे वो कूर के बागान हो या चिकमंगलूर के पहाड़, वन ऑफ द बेस्ट कॉफीज विल बी सर्व्ड इन साउथ इंडिया। सो नेक्स्ट टाइम आप जब भी कहीं कॉफी पीने जाओ तो कॉफी वाले भैया को पूछना मत भूलना कि आपकी कॉफी में कौन से कॉफी बीन्स है। आफ्टर ऑल पूरी धरती का चक्कर काट के वो आपके कप में आई है, इतना तो जानना बनता है, राइट? और अगर आपको पता है कि कैपुचिनो और कॉफी में क्या डिफरेंस होता है, तो इस पॉडकास्ट के फीडबैक के साथ हमें ईमेल कीजिए podcast@myradiocity.com पर। मैं आपसे मिलूंगी फूडकास्ट के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बी लाइक कॉफी, rise and grind, keep sipping and keep munching. Radio City Podcast.